Hello guys, welcome to my YouTube channel Inner Light Tarot. So I hope you all are doing great and you all are fine. So आज हम clearly देखने वाले हैं कि आपके person की current feelings क्या हैं जिस जो आपके mind में है currently. Just think about them and let's check what are their current feelings for you. And हम आपके लिए guidance भी निकालेंगे, सारा कुछ करेंगे इस बार. So हम पहले current feelings निकालते हैं इस person की कि इनकी feelings हैं क्या, ठीक है? Oh, okay. This, this, and this. Okay. So we have three cards right now here. You can see basically three of wands is here. मतलब पर्सन अभी राइट नाउ ना कमिटमेंट देने के जोन में नहीं है आपको. ये जो कार्ड है ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि वो अभी कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं या वो पर्सन अभी कमिटमेंट देना नहीं चाहती हैं आपको. एंड देयर इज सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट. ओके. एंड बट पर्सन आपको लेके ना मतलब देख रहे हो स्टेप लेना चाहता है, लेना चाहते हैं बेसिकली वो पर्सन आपको लेके स्टेप लेना चाहते हैं, पर कोई रीज़न है जिसकी वजह से कमिटमेंट देना नहीं चाहते और दे नहीं पा रहे हैं. फ्यूचर चाहते हैं डेफिनेटली, पर कुछ रीजंस हो सकते हैं उनके जिसकी वजह से वो कमिटमेंट देने के जोन में तो अभी बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है. तो पर्सन आपसे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड भी हैं. ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ आगे चीज़ें नहीं देखते हैं या लॉयल नहीं है, नथिंग लाइक दैट. पर थोड़ा सा कमिटमेंट इश्यूज हैं इस पर्सन की साइड से जो अभी आप फेस भी कर सकते हो भी सकता है. सो हम देखते हैं और फीलिंग्स निकालते हैं इनकी एक बार. सी. ओके. अगेन अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है, लव है, एवरीथिंग है, इमोशंस हैं, पर स्टिल कंफ्यूजन है. वो होता है ना कि हाँ भाई दिमाग कुछ और कह रहा है लेकिन लेकिन दिल कुछ और कह रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी प्यार कहीं ना कहीं है, लव है, केयर है, इफेक्शन है, पर कंफ्यूजन बहुत है. कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है. चीज़ें देखकर अनदेखा करता है ये पर्सन आपके साथ. ठीक है, इस आप एफर्ट्स भी कर रहे होगे फिर भी ये उसको अनदेखा कर देता होगा ये पर्सन. ठीक है. पेज ऑफ वॉन्ड्स विच मीन्स कि धीरे धीरे हो सकता है कि ये स्टेप ले आपके टूवर्ड्स. ऑफ कोर्स धीरे धीरे हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, पर अभी कंफ्यूज है ये पर्सन आपको लेके ओवरऑल. पर मैं ये नहीं कहूँगी कि इसको आप नेगेटिव इंडिकेट मत करना, इसको नेगेटिव नेगेटिव वे में मत लेना, क्योंकि कंफ्यूजन भी अपने पर्सनल रीजंस की वजह से होती है डेफिनेटली. पर हाँ, लेट्स चेक व्हाट आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड. ओके, सॉरी फॉर दिस. सो हम ये देख लेते हैं एक बार क्लियरली कि ये पर्सन आपको लेकर लॉयल है या नहीं है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो चाहे नहीं. सो लेट्स चेक. आर दे लॉयल? ओके. See what is the reason why they are not giving you the commitment, what is the reason behind that. There is some kind of past. इस पर्सन का कोई पास्ट हो सकता है. ये पर्सन क्लियरली अपने पास्ट में थोड़ा सा स्टक है, अपने पास्ट को बार बार याद करता है, याद करते हैं ये, जिसकी वजह से इनको किसी ना किसी चीज़ का डर है. दैट्स वाई ये इमोशनली ज़्यादा अटैच होने से डरते हैं ये पर्सन. एंड दिस पर्सन इज बिहेविंग वेरी केयरलेसली राइट नाउ इन दिस कनेक्शन. एंड आप सोच रहे हो दैट आप बहुत ज़्यादा मेच्योर और सामने वाला बहुत केयरलेसली बिहेव कर रहा है, बट डेफिनेटली ट्रस्ट में दिस पर्सन इज फोकसिंग ऑन हिज पास्ट या हर पास्ट. ये मत समझ लेना अभी इस चीज़ को कि इसकी लाइफ में पास्ट वापस आ गया या वहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ पे इस पर्सन को डर है कि पास्ट की चीज़ें इसके साथ वापस ना हो जाए, जो इसके साथ पास्ट में पहले हुआ है वो चीज़ दोबारा रिपीट ना हो जाए. इसकी वजह से ही चीज़ें थोड़ी सी खराब आप दोनों के बीच में मे बी एट दिस मोमेंट पे हो सकती हैं, पर ये चीज़ें ज़्यादा टाइम तक खराब नहीं रहेंगी. हम ये चेक करते हैं कि ये चीज़ें सॉर्ट होंगी या नहीं होंगी. लेट्स चेक. थोड़ी ओवर थिंकिंग रहेगी. एक टाइम ऐसा आएगा कि कनेक्शन थोड़ा सा एंडिंग मतलब लगेगा आपको कि एंड हो चुका है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील करोगे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर सकते हो. ये मैंने ये 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स निकाले हैं अभी करेंटली. पर अगेन एक जोन ऐसा आएगा जिसमें ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में फिर से आएगा, रीयूनियन आपका होगा, जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है. आपको अभी लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, एवरीथिंग इज एंड राइट नाउ बिकॉज सामने वाला पर्सन एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, बट ट्रस्ट में रीयूनियन होगा. सो इस चीज़ को लेके यू डोंट नीड टू टेक अ स्ट्रेस. हम एक टाइम पीरियड निकाल लेते हैं एक बार कि किस टाइम पीरियड में ये चीज़ें आप दोनों की सही हो सकती हैं. ओके. 6. ओके. 6 वीक्स to 6 मंथ्स का कार्ड आ रहा है. आई नो टाइम पीरियड ज़्यादा है, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी तो ज़्यादा है, राइट? ओके. सो
इतना भी ज़्यादा नहीं है, इट्स क्वाइट नॉर्मल बट स्टिल इट्स ओके टू expect someone. So see, 1 2 3 4 5 6, so here are the cards of 6 cups. तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पर्सन अभी एक, कुछ कह सकते हो कि वो किसी ना किसी ट्रॉमा से जरूर गुजर रहा है, गुजर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इस पर्सन में ईगो इश्यूज भी हैं कि अगर स्टेप लेना है तो उसकी माइंड में ना ये चीज रहती है कि अगर स्टेप लेना है ना तो सामने वाला पर्सन नहीं ले तो मैं नहीं लूंगा या मैं नहीं लूंगी, काइंड ऑफ लाइक दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड हो सकता है उस पर्सन में। लेकिन नो नीड टू वरी अबाउट, थोड़ा सा आप अपनी साइड से एफर्ट्स लिटिल बिट थोड़े से कम करो, क्योंकि आपको चेजिंग एनर्जीज नहीं देनी है इस पर्सन को, ठीक है। फीलिंग्स इसकी हैं, मना नहीं कर रही, बट कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट अभी एट दिस मोमेंट पे नहीं है। बट ट्रस्ट मी, थिंग्स विल गोना सॉर्टेड आउट सून। जो मैंने आपको टाइम पीरियड दिया है उसमें सारी चीज़ें सॉर्ट होने के चांसेस हैं। 6 वीक्स में भी चांसेस हो सकते हैं, लाइक यू कैन एक्सपेक्ट द चेंजेस टिल अक्टूबर एंड तक चीज़ें पॉसिबल आपकी सही हो सकती हैं। पर अब हम एक कार्ड्स आपके लिए और निकालेंगे, हम आपके लिए एक और रीडिंग करेंगे, ओके। Let me do it in detail. Once. Let's do it in detail. See, luck is on your side. Luck आपकी साइड पे है। हम और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, see, let me show you the cards. लक इज ऑन योर साइड, कहीं ना कहीं चीजें आपके फेवर में हैं या आगे फेवर में आएंगी। यू नीड टू बी पेशेंट। कंक्लूजन आर विद इन रीच। A personal issues reaches resolution, which means क्लियरली कार्ड्स कह रहे हैं कि चीजें सॉर्ट होने के चांसेस हैं, तो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? रीजन ही नहीं है टेंशन लेने की। अपनी पता क्या है, जिस दिन हम अपनी क्वीन या किंग एनर्जी में चले गए टैरो में, एक मतलब अपने एक मूव ऑन कर लेना या फिर कह लो एक अपने एक एटीट्यूड और अपने एक अच्छे जोन में चले जाने को क्वीन या किंग एनर्जी के नाम से बोला जाता है। तो जिस दिन आप किंग या क्वीन एनर्जी में चले गए ना, उस दिन ये पर्सन आपको चेस करते करते वापस आएगा। लक इज ऑन योर साइड एंड डेफिनेटली थिंग्स विल गोना सॉर्टेड आउट बिटवीन बोथ ऑफ यू। सो टेंशन किस चीज की है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा एट दिस मोमेंट पे। ओके, सो हम एक चीज और चेक करते हैं। अब हम आपके लिए एक एंजल गाइडेंस भी निकालेंगे, ठीक है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आपके लिए आगे क्या चीज आपको करनी चाहिए या क्या है क्या नहीं, सारी चीजें हमें एक बार डिटेल में देखनी पड़ेंगी, ठीक है। चेक कर लेते हैं। एक एंजल गाइडेंस भी निकालनी इंपॉर्टेंट है ना आप लोगों के लिए, नहीं तो फिर आप कहोगे मैम एंजल गाइडेंस तो दिया ही नहीं। सो लेट्स चेक, देख लेते हैं। So the first card is ask help from others, which means थोड़ा सा अगर आपकी सिचुएशन में आपको कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, तो एक ऐसे पर्सन से, ऐसे लोगों से हेल्प लो, एक गाइडेंस लो जो आपको सही गाइड करे, जो आपके फेवर में गाइड करे, क्योंकि आपको पता है अंदर ही अंदर कि आप सच्चे हो, ठीक है। तो आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स मतलब दूसरों से गाइडेंस लो, दूसरों से हेल्प लो। आपको हेल्पफुल पीपल की नीड है अपनी लाइफ में जो आपको सही रास्ता दिखाएं, ठीक है। टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ। सी, टेक एक्शन। अभी यहाँ पे क्या कार्ड आया था, यहाँ पे हमारा लक इज ऑन योर साइड, सॉरी, लक इज ऑन योर साइड, हियर इट इज, राइट। एंड यहाँ पे पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन। सी, टेक एक्शन। एक्शन अपने लिए लेना पड़ेगा, अपनी किंग या क्वीन एनर्जी में जाना पड़ेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है, विच मीन्स अगर इस सिचुएशन में कोई भी आपको एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, जो भी, राइट, तो वो चीज़ आगे जाके इम्प्रूव होगी ही होगी। एंड ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, क्योंकि रीयूनियन के कार्ड्स और ऑफ कोर्स रीयूनियन होगा, आपके इमोशंस जो है यू कैन सी जो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड आउट होंगे, कन्फ्यूजन जो है वो टाइम टू टाइम क्लियर होगी। इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ इंप्रूव होगी बहुत अच्छे से। जो अभी मेंटल स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट, इमोशनली डाउन फील कर रहे हो, पर अपने लिए एक्शन लेना बहुत मस्ट है यार। देखो आपके लिए जब तक अपने लिए एक्शन नहीं लोगे ना, देखो भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपने लिए खुद एक्शन ले,
और किसी पर्सन को, इवन आप खुद सोचो, किसी पर्सन को चेस करने से वापस आता कोई इंसान तो क्या ही बात थी, राइट? बट चेज नहीं करना है, ये पर्सन खुद वापस जरूर आएगा आपके पास, वो मैं आपको कह सकती हूँ। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस पर्सन की ना एक बार मैसेजेस भी निकाल लेते हैं, ठीक है, कि ये पर्सन का मैसेज क्या है फॉर यू। ठीक है, सो लेट्स चेक इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, एक बार हम देख लेते हैं। सी, आई कांट हैंडल योर लव, आप ओवर लव कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा ओवर लव कर रहे हो इस पर्सन को, आई टोल्ड यू नॉट टू चेज, आप बहुत ओवर लव कर रहे हो। ओके सॉरी, आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, कुछ चीज ऐसी हो सकती है कि आपको बुरी लगी हो इस पर्सन की एंड ये वापस आए, तो इसको ये दिमाग में रहता है कि अगर ये वापस आएगा तो आप इसको दोबारा रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। ओके, यहाँ पे कार्ड्स थोड़े से, सी, प्लीज डू बेस्ट व्हाट इज गुड फॉर योर हार्ट। सी, वो पर्सन आपको लेके सीरियस है, वो आपकी खुशी चाहता है या चाहते हैं, पर वो आपका ओवर लव जो है ना, जो आपके ओवर एफर्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं टाइम टू टाइम, उसको लेके ना बहुत ज्यादा वो मतलब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स चेक इट अगेन, एक दो कार्ड, ओके ओके, लेट मी पुल इट आउट। आई एम obsessed with you, person is obsessed with you, person wants to get back to you and चीजें ठीक करेगा ये पर्सन, पर अगेन ये जो ओवर लव है ना, ओवर लव खत्म करना पड़ेगा, दिस वन, सॉरी दिस वन, ओवर लव थोड़ा खत्म करना पड़ेगा आपको। सॉरी, वन सेकेंड, सी, लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स, ये कार्ड्स बहुत जल्दी ना आंसर्स निकालते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर, कहीं ना कहीं सी, प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू एंड दिस पर्सन सीरियसली वॉन्ट्स यू टू डू बेस्ट एंड वो, उसके दिमाग में ये चीज है कि आप बेटर डिजर्व करते हो, लेकिन ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड बहुत ज्यादा है एंड बट ये ओवर लव ना, एक होता है ना किसी किसी लोग, कुछ कुछ लोगों को ना ओवर लव की ना आदत नहीं होती, मतलब अगर आप उनको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल दोगे ना तो उनको आदत ही नहीं रहेगी कि उसको हैंडल कैसे किया जाए। सो आई प्रेफर थोड़ी सी अपनी चेजिंग एनर्जीज खत्म करो, फिर देखो यूनिवर्स का मैजिक कि हाउ दे विल गोना कम बैक टू यू। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, अब इससे ज्यादा क्या प्रूव दूं गाइस आपको मैं, हर कार्ड्स में आपके यही निकल के आ रहा है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल होने की नीड है, एक प्रैक्टिकल तरीके से चलो। इमोशंस में जिस दिन आओगे उस दिन इमोशंस ना जेन्युइनली ले डूबेंगे, सो इट विल, सी, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन, अगर ये पर्सन आपको कंफर्ट फील कराता है, इसको लेके आप कंफर्टेबल फील करते हो, तो इस जोन से बाहर आना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, very important for all of you. Say, take time to breath out. सारे कार्ड्स आपके फेवर में हैं, सारे के सारे कार्ड्स जितने भी मैंने यहाँ निकाले हैं। सो गाइज थोड़ा सा अपनी चेजिंग एनर्जीज को कंट्रोल में लेकर आओ, बिकॉज दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू, फॉर योर सिचुएशन एंड फॉर यू। ठीक है, सो दिस इज द गाइडेंस फ्रॉम माई साइड फॉर ऑल ऑफ यू, करंट फीलिंग्स जितनी भी हमने आज देखनी थी डिटेल में हमने रीडिंग करी है। अब हम इस पर्सन का नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो और मैं आपके लिए लेकर आऊंगी जिसमें इस पर्सन के हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि आपके टूवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप लेगा तो कब डिटेल में लेगा, मतलब कैसे लेगा और क्या स्टेप लेगा, और आगे जाके आप दोनों के कनेक्शन में क्या चेंजेस और आ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे गाइज, सो दैट्स इट एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं आगे जाके रीडिंग्स आपके लिए और लेकर आऊंगी, अभी मैं रोज एक रीडिंग डालूंगी एंड अगर आपको कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मेरे से, ठीक है, इफ़ यू वांट लाइक आपके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से मैं पर्सनल रीडिंग एक्यूरेसी के बेसिस पे करूँ, सब कुछ करूँ, तो आप मेरे को इंस्टा पे या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक इज गिवन बिलो। ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टा पे भी, दैट इज अप टू यू, व्हाट डू यू प्रेफर। So this is all from my side for today. Thank you so much for your time, and I hope you will be fine soon. And basically you are fine already. You will be fine soon. I know that thing. So that's it. Now just subscribe करना मत भूलना guys. ठीक है, and do like, share, comment, and
ये जो गाइडेंस दी है ना, बस इसको ध्यान में रखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, चेजिंग एनर्जीज खत्म कर देनी है, सिंपल एज दैट। ओके, सो दैट्स इट, गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।